नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं जो करीब 3000 साल पुराना है। तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1923 में लॉर्ड कार्नवान की एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो डरावनी मौत से। देखिए, लॉर्ड कार्नवान के साथ जो हुआ ना, वो सिर्फ एक हादसा नहीं लग रहा था। मतलब उनकी मौत के इर्द गिर्द जो घटनाएं हुईं वो इतनी अजीब थीं, इतनी अविश्वसनीय थीं कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए, क्या इसके पीछे कोई गहरी, कोई खतरनाक ताकत थी। और कहते हैं कि मकबरे के दरवाजे पर ही ये चेतावनी लिखी मिली थी, एक ऐसा मैसेज जो बहुत जल्द पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने वाला था। लेकिन इस श्राप की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस खोज पर वापस जाना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। अब इस ऐतिहासिक पल के पीछे की जो कहानी है ना, वो जुनून और हताशा दोनों की है। सोचिए, 15 साल की नाकाम कोशिशों के बाद हॉवर्ड कार्टर के जो स्पॉन्सर थे, उनके सब्र का बांध अब टूटने ही वाला था। ये उनका आखिरी मौका था। और अंदर अंदर एक ऐसा खजाना था जिसे 3000 से भी ज्यादा सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। ये इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे महान आर्कियोलॉजिकल खोज थी। 5000 से भी ज्यादा कीमती चीजें मिली और हर एक चीज पिछली वाली से भी ज्यादा हैरत अंगेज। लेकिन जैसे जैसे इस शानदार खोज की खबर दुनिया में फैली ना, वैसे वैसे एक बेचैनी भरी फुसफुसाहट भी फैलने लगी। सवाल यह था कि क्या इस मकबरे को खोलना सही था। ये जश्न का माहौल ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, क्योंकि इसके बाद शुरू हुआ अजीब और जानलेवा घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला जिसने इस श्राप की कहानी को जन्म दिया। वहां के जो लोकल लोग थे, उनके लिए तो ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। उनका मानना था कि मरा हुआ राजा अपना बदला ले रहा है। कार्नवान की मौत के बाद तो मानो अखबारों को एक मसाला मिल गया। उन्होंने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। अब मकबरे से जुड़ा कोई भी शख्स मरता, और 1929 तक ऐसे 22 लोग थे, तो उसे सीधे सीधे फ़ैरो के गुस्से से जोड़ दिया जाता। और फिर एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब तूतनखामेन की मम्मी की जांच हुई तो पता चला कि उसके बाएं गाल पर ठीक उसी जगह एक घाव था जहां लॉर्ड कार्नवान को कीड़े ने काटा था। अब आम लोगों के लिए यह सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक नहीं था, यह पक्का सबूत था। सबूत की श्राप असली है। तो सच क्या है, इसका पता लगाने के लिए हम इस कहानी से बाहर निकलकर उस इंसान को समझना होगा, तूतनखामेन को। तो असलियत यह है कि वो कोई ताकतवर, बदला लेने वाली आत्मा नहीं था, बल्कि एक कमजोर, बीमार लड़का था जो राजा बन गया। तो फिर इस श्राप की कहानी का क्या? चलिए अब जरा साइंस और इतिहास की नजर से देखते हैं कि कैसी ये पूरी अलौकिक कहानी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। तो क्या ये सच में एक श्राप था, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? मतलब जिस श्राप पर पूरी कहानी टिकी थी, उसकी नींव ही झूठी थी। वो तो बस एक पत्रकार ने सनसनीखेज खबर बनाने के लिए पूरी कहानी गढ़ दी थी। तो सवाल उठता है, अगर श्राप नहीं था तो फिर हो क्या रहा था? अच्छा, वैज्ञानिकों को एक मुमकिन वजह मिली है। एक तरह का फंगस जो हजारों साल तक बंद मकबरों में जिंदा रह सकता है, और अगर इसके स्पोर्स सांस के जरिए अंदर चले जाएं तो ये जानलेवा इन्फेक्शन कर सकता है। मतलब एक कुदरती खतरा जो किसी श्राप जैसा ही लगता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये तथाकथित श्राप लोगों की उम्र पर कोई असर नहीं डाल पाया। तो अगर ये श्राप असली था ही नहीं, तो फिर इस पूरी हैरत अंगेज कहानी का असली मतलब क्या है? इसकी असली विरासत क्या है? अब सोचने वाली बात है, अगर श्राप सच में होता तो ये 3 लोग तो इसके पहले शिकार होने चाहिए थे, है ना? लेकिन देखिए, इन सब ने एक लंबी जिंदगी जी। कार्टर ने खुद ही इस कहानी के खिलाफ सबसे सीधा और सबसे मजबूत सबूत दिया था। उनका जवाब ही काफी था। आखिर में इस श्राप ने उस नन्हे राजा को वो चीज दी जो उसे अपनी छोटी सी जिंदगी में कभी नहीं मिल पाई थी, हमेशा के लिए अमर हो जाना। एक ऐसी कहानी की वजह से जो उसने खुद नहीं बनाई, आज वो भी कह सकता है, मैं अब भी जिंदा हूं।